पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने आज माइक हैसन और आकिब जावेद की सरबराही में पाकिस्तान टीम की 17 रुकनी कमेटी का ऐलान जो है वो कर दिया। हम आज के इस व्लॉग में आपके सामने इस 17 रुकनी कमेटी को भी सामने रखेंगे और उसके साथ साथ हम आपके लिए ये भी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आने वाली ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में आपको खेलते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। उन्होंने इसकी वजाहत की, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज हम आपके सामने रखेंगे वो है कि पाकिस्तान के इस 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर नाजरीन अभी भी 2 विंडोज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान टीम में बहुत ही कमजोर तरीन है। ये 2 विंडोज कब किसके लिए ओपन हो जाएं, इसका भी फैसला जो है वो हम इस व्लॉग के आखिर में जो है वो करेंगे। पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम का ऐलान जो आज माइक हैसन और आकिब जावेद की सरबराही में किया गया, सलमान अली आगा को इस ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए बतौर कैप्टन जो है नामजदगी जो है वो उनकी की गई है। सलमान अली आगा के साथ अगर हम बात करें तो इब्रार अहमद जो है वो पाकिस्तान के जो मिस्ट्री स्पिनर हैं, इब्रार अहमद के साथ जो है एक रेगुलर बॉलर जिसकी टीम के अंदर खास तौर पे यूएई की पिचेस के ऊपर कंडीशंस को देखते हुए सुफियान मुकीम को टीम का हिस्सा बनाया गया, यानी इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम जो है वो बतौर रेगुलर स्पिनर जो है वो इस टीम के अंदर खेलेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि जो प्लेइंग 11 होगी उसमें से इन दोनों में से किसके साथ पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के ओपनर्स की, तो पाकिस्तान के ओपनर्स में साइम अयूब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। साइम अयूब के साथ साहिबजादा फरहान जो है वो पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनका नाम बतौर ओपनिंग बल्लेबाज रखने पर मजबूर हुआ। नाजरीन, यहाँ पर यह बात भी देखने वाली है कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस जो है वो कोई काबिल कदर जो है वो नहीं है जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद। साइम अयूब का अभी तक पाकिस्तान के पास कोई भी नेमुल बदल नहीं है, इसलिए साइम अयूब को छेड़ने की जिसारत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कभी भी नहीं करेगा। इसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट का बादशाह फखर जमान, जिसको पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। फखर जमान के बारे में ये बहुत बड़ी रूमर्स चल रही थी कि फखर जमान इंजर्ड हो गए हैं, फखर जमान जो है अब टीम में उनकी गुंजाइश नहीं बनती। मैं ये समझता हूं कि फखर जमान इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से T20 का व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो है वो बादशाह है। इसका बल्ला अगर चल गया तो नाजरीन ये 4-5 ओवर भी अगर क्रीज पर खड़ा हो गया तो ये अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को विनिंग कंडीशन के अंदर जो है वो ले जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब, वापसी इसमें हुई है हसन अली की। उसके बाद हसन नवाज जो है वो इस टीम के अंदर शामिल है, जो पाकिस्तान के अंदर 5वें नंबर के ऊपर जो है वो प्लेइंग पोजीशन के ऊपर इन्होंने अपना कदम जो है भरपूर तरीके से जो है वो जमा चुका है। इसके बाद हुसैन तलत की बारी आ जाती है। हुसैन तलत के बारे में हम नाजरीन ये जरूर कहेंगे कि हुसैन तलत जो है वो बल्लेबाज तो अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग के पेस के हवाले से इनके पास वो पेस नहीं है जिसकी वजह से कि ये विकेटें निकाल सकें। तो लिहाजा अगर हुसैन तलत की जगह पर अगर यहाँ पर जो है वो आप फहीम अशरफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फहीम अशरफ जो है वो T20 के अंदर जो है अच्छा बैटर तो है, लेकिन बॉलिंग में फहीम अशरफ जो है वो कारकर्दगी जो है वो दिखाने में नाकाम रहे। उसकी जगह पर जो ऑप्शन के तौर पर हम आपको बताते चलें कि मोहम्मद नवाज हैं, जो पिछले वेस्ट इंडीज के अंदर जो है उन्होंने काफी अच्छा जो है वो खेल पेश किया, स्कोर भी अच्छे किए। उसके बाद हम खुशदिल शाह की बात करते हैं, तो नाज़रीन खुशदिल शाह जो है वो भी नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर खुशदिल शाह का बल्ला चल सकता है। खुशदिल शाह बॉलिंग जो है वो अच्छी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद
जी हारिस की, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो तीसरे नंबर पे खेलने के लिए अक्सर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर हमने जैसे शुरू अपने ब्लॉग में कहा था कि दो विंडोज जो है वो पाकिस्तान की टीम के अंदर ऐसी खाली पड़ी हैं जो हमेशा जो है वो डगमगाहट का शिकार रही हैं। एक नाजरीन तीसरे नंबर वाली विंडो है जिसके ऊपर कभी बाबर आजम आया करते थे, बाबर आजम की भी हम बात करेंगे, बाबर आजम आया करते थे, लेकिन अब ये विंडो जो है मोहम्मद हारिस के पास है और मोहम्मद हारिस जो है T20 के अंदर पाकिस्तान की विकेट कीपिंग को जो है वो लेकर चलते हैं। तो नाजरीन हारिस जो है वो गुज़श्ता सिर्फ पाकिस्तान की होम सीरीज के अंदर जो है वो एक सेंचुरी मारने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इसके बाद मोहम्मद हारिस जो है वो भी नाकाम तरीन तीसरे नंबर के खिलाड़ी के रूप के सामने आ रहे हैं। और वो सातवीं विंडो जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो सातवीं विंडो या तो आप खुशदिल शाह को खिला लें या फहीम अशरफ को खिला लें और या आप जो है वो मोहम्मद नवाज को खिला लें, ये दोनों ऑप्शन जो है वो हमा वक्त किसी के लिए भी जो है वो खुले हुए हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी वापसी हुई है वसीम जूनियर की, लेकिन यहाँ पर वसीम जूनियर चूंकि इस वक्त जो है वो टॉप एंड T20 जो है वो खेल रहे हैं और अभी कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान टीम को वसीम जूनियर की सूरत में जो है वो अच्छा जो है ब्रेक थ्रू जो है वो मिल जाए। लेकिन वसीम जूनियर के साथ साथ नाजरीन पाकिस्तान, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसे डेप्थ ओवर के बॉलर की जरूरत है जो पाकिस्तान के स्कोर को कंटेन कर सके, और वो बॉलर जो है वो हमारे नजदीक जो है वो जमान खान है। जमान खान डेप्थ ओवर के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत नपी तुली बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन की जारहाना मूड को देखते हुए अपनी लाइन एंड लेंथ को जो है पूरे इन टाइम जो है वो चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जमान खान की इस टीम के अंदर जो है वो जगह मौजूद नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, सलमान मिर्जा की वापसी हुई है। सलमान मिर्जा ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेल पेश किया था, लेकिन फिर उनको वेस्ट इंडीज के अंदर ड्रॉप किया गया। यह भी पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन की एक बहुत ही नाकिस हिकमत अमली है। एक खिलाड़ी जब परफॉर्म करना शुरू करता है तो आप उसको ब्रेक दे के उसकी चीजों को जो है वो मांद कर देते हैं। अब सलमान मिर्जा की अगर वापसी हुई है तो उम्मीद करते हैं कि सलमान मिर्जा जो है वो पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का हिस्सा लाजमी होंगे। प्लेइंग 15 का हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर जाकर नाजरीन टीम खेले, हमारी ख्वाहिश है कि सलमान मिर्जा उसके अंदर शामिल हो। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जो पाकिस्तान के जो है वो ओपनिंग स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं। अगर इनसे शुरू में ही 4 ओवर करवा लिए जाएं तो नाजरीन मेरा ख्याल में इनको डेप्थ ओवर में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को अब तक जितनी मार पड़ी है वो डेप्थ ओवर में जाकर पड़ी है। उसके बाद अगर आप बात करें, हारिस रऊफ जो है वो इस टीम के अंदर शामिल है। हारिस रऊफ का भी वही मसला है कि डेप्थ ओवर के बॉलर नहीं है, मैच विनिंग बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मैच विनिंग बॉलर नहीं है। उसके बाद जनाब बात करते हैं हम सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम भी पाकिस्तान का वो जबरदस्त टॉप बॉलर है कि जिसको हम ये कहते हैं कि सईद अजमल के बाद अगर पाकिस्तान को अगर कोई जादूगर स्पिनर मिला है तो वो सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम की तीनों फॉर्मेट, T20 के अंदर भी, वनडे के अंदर भी और टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी सुफियान मुकीम की जगह जो है नाजरीन बनती है। ये था पाकिस्तान का आज 17 रुकनी स्क्वाड, लेकिन इस पूरी हंडिया के अंदर जो है नाजरीन मिर्च और मसाले की कमी है। जब ये टीम अनाउंस हो चुकी तो माइक हैसन जी से जो सवाल किया गया कि आप समझते हैं कि इस टीम के अंदर जो है वो कोई भी सीनियर खिलाड़ी सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के या हारिस रऊफ के जो है वो शामिल नहीं है, या सिर्फ एक फखर जमान है आपके पास, तो माइक हैसन ने कहा कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बाबर के ऊपर जो है वो बात करते हुए और लफ्जों का चुनाव जो है वो बहुत जरूरी है कि बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान जिस तरह से उनकी खराब कारकर्दगी जो है वो सामने आई है, सिर्फ उसकी बिना पर हम बाबर आजम को जो है वो इस T20 जो है इस दौरे से जो है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, और बाबर आजम को हम सजेस्ट करते हैं कि वो अपने स्ट्राइक रेट को जो है वो बेहतर बनाए। नाजरीन, ये वो एक सॉफ्ट मैसेज है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के लिए कि अब आपके लिए टीम में जगह नहीं है। तो लिहाजा वो हल्के जो बगले बजा रहे थे काफी दिनों से कि नो बाबर आजम, नो मोहम्मद रिजवान, तो उनके लिए आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। और अब वो इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कब एक एक करके जो है T20 क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान
کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا بلاگ۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا بلاگ جو ہے وہ اچھا لگا ہے، پسند آیا، اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔